गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में मॉडर्न हिस्ट्री के 1857 के विद्रोह का कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न करेंगे। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा 1857 की क्रांति का राजनीतिक कारण था? लॉर्ड डलहौजी का राज्य हड़प नीति, लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा अपनाए गए सहायक संधि की पद्धति, अंग्रेजों के द्वारा हिंदू राजाओं के दत्तक क्षेत्र लेने की अधिकार को समाप्त करना। इसमें से सही हो जाएगा। सभी क्वेश्चन आंसर सही है। दूसरा क्वेश्चन है, लॉर्ड डलहौजी द्वारा विलय किए गए राज्यों का क्रम लिखिए। और सतारा 1848 ईस्वी में, बघाट 1850 ईस्वी, संबलपुर 1849 ईस्वी, झांसी 1853 ईस्वी, उदयपुर 1852 ईस्वी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से किस राज्य को डलहौजी ने अपनी व्यक्तिगत नीति के तहत विलय किया किंतु बोर्ड ऑफ कंट्रोल से मान्यता नहीं मिलने के कारण वापस लौटाना पड़ा? इसका सही आंसर हो जाएगा करौली। 1855 में इसे मिलाया गया था। निम्न में से किस राज्य को हड़प सिद्धांत के तहत नहीं शामिल किया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा अवध। अवध को हड़प नीति के द्वारा नहीं बल्कि कुशासन का आरोप लगाकर मिलाया गया था। अवध राज्य के संदर्भ में निम्न स्थानों पर विचार कीजिए, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 1856 में अवध के विलय कुपर शासन के आधार पर किया गया था, बिल्कुल सही है। आउटरम की रिपोर्ट के आधार पर विलय किया गया था, यह भी सही है। विलय के बाद हेनरी लॉरेंस को अवध का रेसिडेंट बनाया गया था, यह भी सही है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अवध के उस अंग्रेज रेजिमेंट का नाम बताया जिसने अवध के विलय की नीति पर रिपोर्ट देने से इनकार कर दिया था। ये स्लीमन थे। लॉर्ड डलहौजी ने कहाँ के नवाबों की उपाधियां जब्त कर लिया था? कर्नाटक और अवध का। लॉर्ड डलहौजी ने कहाँ के नवाबों की उपाधियां जब्त कर लिया था? कर्नाटक और अवध का। किसने यह घोषणा किया कि बहादुर शाह के उत्तराधिकारी मुगल सम्राट नहीं सिर्फ राजा ही कहलाएंगे? यह बोले थे कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग ने कहा था कि बहादुर शाह के उत्तराधिकारी मुगल सम्राट नहीं सिर्फ राजा ही कहलाएंगे। धार्मिक निरोधकता अधिनियम कब लागू हुआ जो 1857 के विद्रोह के कारण में एक था? यह 1850 में लागू हुआ था। धार्मिक निरोधकता अधिनियम कब लागू हुआ? 1850 ईस्वी में। किस एक्ट के तहत बेरोजगारों, विधवाओं, जनजातियों व अनाथों का धर्मांतरण करवाया गया? यह 1813 के चार्टर एक्ट में शामिल था। निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? 1856 में डलहौजी के समय प्रस्तुत विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लॉर्ड कैनिंग के शासन में पारित हुआ, यह सही है। सामान्य सेवा भर्ती अधिनियम 1856 में लॉर्ड डलहौजी के समय पारित हुआ, यह गलत हो जाएगा। 1854 में डाकघर अधिनियम लाया गया जिसके तहत सैनिकों को भी पत्र स्टैंप लगाना अनिवार्य हो गया, यह सैनिकों के विशेषाधिकार के हनन जैसा है, यह सही हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो स्टेटमेंट गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के नवगठन से संबंधित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पील आयोग। 1857 की क्रांति की शुरुआत एक सैन्य विद्रोह के रूप में हुई। कालांतर में इसका स्वरूप बदलकर ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध एक जनव्यापी विद्रोह के रूप में हो गया, जिसे भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा गया। यह दोनों कथन सही है। अंग्रेजी सरकार ने पुरानी लोहे वाली बंदूक ब्राउन के स्थान पर न्यू राइफल शामिल कब की थी? यह की थी दिसंबर 1856 ईस्वी में। गाय और सूअर की चर्बी का प्रयोग निम्न से शस्त्रागारों में होता था, तो यह चटगांव बलूची, ये सिर्फ पुलिस शस्त्रागार में होता था। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मंगल पांडे बैरकपुर स्थित 34वीं नेटिव इन्फैंट्री का एक सिपाही था। वह पहला भारतीय सिपाही था जिसने एनफील्ड, जिसमें चर्बी लगे कारतूस का प्रयोग होता था, का प्रयोग करने से इनकार किया। मंगल पांडे ने 29 मार्च 1857 के सैन्य अधिकारी लेफ्टिनेंट वाघ और मेजर सर्जेंट की हत्या कर गोली मारकर हत्या कर दी। विद्रोह के आरोप में मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 में फांसी दी गई। ये सभी स्टेटमेंट सही हो जाएंगे इसके, ऑप्शन डी। 1857 के विद्रोह के समय मेरठ छावनी का सैन्य अधिकारी कौन था? यह जनरल डेविड थे, जनरल डेविड। 1857 के विद्रोह के समय मेरठ छावनी के सैन्य अधिकारी थे जनरल डेविड। हेड से थे बैरकपुर के, जनरल डेविड थे मेरठ के।
मेरठ के विद्रोही सैनिकों ने किस तारीख को दिल्ली पहुंचकर दिल्ली पर अधिकार कर लिया और मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय को भारत का सम्राट घोषित कर दिया? 12 मई 1857 ईस्वी को। 1857 के विद्रोह के दौरान दिल्ली में विद्रोह का सैन्य नेतृत्व किसने किया था? वक्त खान ने किया था। 1857 के विद्रोह के क्रम में दिल्ली विद्रोह के दमन करने में किस ब्रिटिश सैन्य अधिकारी की मृत्यु हो गई थी? निकलसन की मृत्यु हो गई थी। 1857 की विद्रोह की असफलता के बाद मुगल बादशाह बादशाह द्वितीय को कहाँ व किसने गिरफ्तार किया? तो हुमायूं के कब्र के पास हुआ था और लेफ्टिनेंट हडसन ने गिरफ्तार किया था। निम्न में से किसकी सूचना के आधार पर अंग्रेज अधिकारी ने बहादुर शाह द्वितीय की गिरफ्तारी हुमायूं के मकबरे से की? तो उनकी खुद की पत्नी जीनत महल के आदेश पर। महक परी के नाम से जाने जाते थे जीनत महल को महक परी के नाम से भी जानते हैं। 1857 का विद्रोह शुरू होने पर बेगम हजरत महल ने अवध का नवाब किसे घोषित किया था? तो अपने पुत्र अब्दुल हामिद को किए थे। नहीं, बिराजिश कादिर को, सॉरी, अपने पुत्र बिराजिश कादिर को किए थे। निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश अधिकारी ने लखनऊ में अपनी जान गंवाई? इसमें जॉन जॉन निकलसन दिल्ली में, बाकी जनरल ली, जनरल हेनरी लॉरेंस और जनरल हैवलॉक, ये सब लखनऊ में अपनी जान गंवाई थी। ये क्वेश्चन पूछ रहा है जान नहीं गंवाई, तो इसका सही आंसर हो जाएगा जॉन निकलसन। ये दिल्ली में मृत्यु हुई थी इनकी। चिन्हट के निकट अंग्रेजी सेना को किसने हराया? चिन्हट के निकट अंग्रेजी सेना को नाना साहेब ने हराए थे। कानपुर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? नाना साहेब ने। उस अंग्रेज अधिकारी का नाम बताया जिसके नेतृत्व में दिसंबर 1857 में कानपुर पर पुनः अंग्रेजों का अधिकार हो गया। यह कैंपबेल। फैजाबाद में विद्रोह का नेतृत्व अहमदुल्ला ने किया था। कैंपबेल ने विद्रोह को दबाया था। ये दोनों ही कथन सही है। यहाँ सामान्य जाति का विद्रोह था, यहाँ सामान्य जनता का विद्रोह था। ब्रिगेडियर जनरल नील द्वारा विद्रोह का दमन किया गया। यहाँ बच्चों व स्त्रियों को भी मृत्युदंड दिया गया। उक्त कथन 1857 के हुए विद्रोह के संबंध में किस स्थान से है? तो यह बनारस से है। मिलान करना है। खान बहादुर खां कहाँ से संबंधित केंद्र थे? खान बहादुर खां बरेली से थे। जयदयाल और हरदयाल कोटा, राधा कृष्ण रणसेना गंजाम, सुरेंद्र साय संबलपुर से। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। यदि विद्रोहियों में कोई एक भी योग्य नेता होता तो हम सदा के लिए हार जाते। 1857 के विद्रोह के संबंध उक्त स्थान किसने दिया है? इसका सही आंसर हो जाएगा जॉन लॉरेंस। 1857 के अंग्रेजों के विरुद्ध जिहाद का प्रचार किसने किया था? मोहम्मद अहमदुल्ला ने। 1857 के विद्रोह के समय एक झंडा गीत की रचना हुई। उस झंडा गीत की रचना किसने की थी? इसका सही आंसर हो जाएगा अजीमुल्ला ने। 1857 के विद्रोह का सजीव वर्णन किसने किया है? इसका सही आंसर हो जाएगा माइकल रसेल, जिन्होंने ये माइकल रसेल लंदन टाइम्स के संपादक थे। 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित विकल्पों पर विचार कीजिए। स्थान और नेतृत्व करना चाहिए। और छोटा नागपुर का गोनू, बगावत का शाहमहल, कानपुर नाना साहेब। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। सती चौरा घाट की घटना का संबंध निम्न में से किस घटना से है? सती चौरा घाट का संबंध 1857 की क्रांति से है। मिलान कीजिए। सैनिक विद्रोह, राष्ट्रीय विद्रोह, सैनिक, किसने कहा था 1857 का सैनिक विद्रोह है? ये सन जॉन लॉरेंस ने कहा था। राष्ट्रीय विद्रोह है या बेंजामिन डिसरायली ने कहा। अंग्रेजों के विरुद्ध मुस्लिम हिंदू षड्यंत्र टेलर और ऑटन ने कहा। सामंती विद्रोह जवाहरलाल नेहरू ने कहा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। कौन सही सुमेलित है? 1857 के विद्रोह से संबंधित लेखक प्रमुख पुस्तक द पीजेंट एंड द राज, एरिक थॉमस स्कॉट स्टॉकस, द ग्रेट रिवॉल्ट अशोक मेहता,
द स्पॉय द स्पॉय म्यूटनी एंड रिवोल्ट ऑफ 1857 शशि भूषण सिंह। इसका एक और दो सही होगा, लेकिन ये गलत हो जाएगा कि ये आरसी मजुमदार ने लिखा था द स्पॉय म्यूटनी एंड रिवोल्ट ऑफ 1857, ना कि शशि भूषण सिंह। भूषण चौधरी। द फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 टू 1859 पुस्तक के लेखक कौन है? कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंजल्स। महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा 1858 का उद्देश्य क्या था? भारत राज्य में ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने के किसी विचार का प्रचार करना, भारतीय प्रशासन का ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत रखना, भारत के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार का नियम करना। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल एक और दो कथन सही है। वर्ष 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे उसके मित्र ने धोखा दिया था अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया? तो तात्या टोपे थे इनके इनके मित्र। मानसिंह ने इनके साथ धोखा दिया था, इनको धोखा दिया था। 1857 के निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था? तात्या टोपे का। भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का एक सरकारी इतिहासकार है एसएन सेन। मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से जुड़े हुए थे? बैरकपुर छावनी से, जो बंगाल में है। 1857 के संग्राम के निम्नलिखित केंद्रों में से सबसे पहले अंग्रेजों ने किसे पुनः अधिकृत किया? सही आंसर हो जाएगा दिल्ली को। तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न प्रथम न राष्ट्रीय नहीं स्वतंत्रता संग्राम था, यह कथन किसका है? यह कथन आरसी मजूमदार का है। आरसी मजूमदार ने कहा था स्वतंत्रता संग्राम न प्रथम न राष्ट्रीय न ही स्वतंत्रता संग्राम था। 1857 के संग्राम को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नाम किसने दिया था? ये था सैनिकों का बीडी सावरकर ने। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में संबंधित पहली घटना थी सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना। 1857 के स्वतंत्रता संघर्ष के वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई के जन्म स्थल कहाँ है? वाराणसी। 1857 में विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने किसे साहिब आलम का खिताब दिया था? वक्त खान को। निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह में सक्रिय भाग लिया था? नाना साहब, मौलवी अहमदुल्ला लिए थे। इसमें से सभी हो जाएगा आंसर सही, एक से अधिक। निम्नलिखित में से किसने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल के खिलाफ बगावत नहीं की थी? हैदराबाद के निजाम। निम्नलिखित में से कौन से ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों के विद्रोह बनाने के कारण नहीं था? अधिकारियों की अक्षमता। 1857 के विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। अवध 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 के सैन्य नेतृत्व कौन कर रहे थे? विप्लव के नायक कौन थे 1857 ईस्वी में? अवध से थे मौलवी अहमदुल्ला, कानपुर से नाना साहब, आरा से कुंवर सिंह, दिल्ली से वक्त खान। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की थी? ग्वालियर के सिंधिया ने। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। मार्च 2014 में 1857 सैन्य विद्रोह के कई भारतीय सैनिकों के पार्थिव शरीर को डैश स्थित एक कुएं खोदकर निकाला गया। ये पार्थिव शरीर डैश के हैं जिन्होंने ब्रिटिश के विरुद्ध विरोध किया था। तो ये जालियांवाला बाग का था जो 36 रेजिमेंट ऑफ सिख, ये अजनाला का था जो 26 रेजिमेंट ऑफ बंगाल नेटिव इन्फेंट्री का था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इलाहाबाद के नेतृत्व कर्ता कौन थे? लियाकत अली। फैजाबाद से मौलवी अहमद शाह। अवध से इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मौलवी अहमद शाह फैजाबाद से। बेगम हजरत महल अवध से।
लियाकत अली इलाहाबाद। 1857 की क्रांति का सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुआ था? तो यह मेरठ से स्टार्ट हुआ था। 1857 के विद्रोह के प्रतीक था कमल और रोटी। 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाही की सर्वाधिक संख्या कहाँ से थी? अवध से। भारत में शिक्षित मध्यम वर्ग थे। 18 बनाए रखे थे। 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? लॉर्ड पामर्स्टन। 1857 किस विद्रोह 1857 किस विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? 1857 के विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? तो इसका प्रभाव का सीमित क्षेत्र होना, इस सामान्य योजनाओं के जैसे संगठन की कमी के कारण यह युद्ध सफल नहीं हो पाया था। निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी थी? तो जेम्स ऑटम और डब्ल्यू टेलर ने कहा था यह षड्यंत्र। 1857 की क्रांति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी एक अवधारणा सही है? सही आंसर है ऑप्शन सी। इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की शासन प्रणाली को मृतप्राय बना दिया और यह ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चला गया था। नाना साहब के कमांडर इन चीफ कौन थे? नाना साहब के कमांडर इन चीफ तात्या टोपे। 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? लॉर्ड कैनिंग ने। भारतीय भाषा में 1857 के विप्लव के कारणों पर निम्नलिखित पर लिखने वाला प्रथम भारतीय कौन थे? इसका सही आंसर हो जाएगा सर सैयद अहमद खान। भारतीय भाषा में 1857 के विप्लव के कारणों पर लिखने वाला प्रथम भारतीय थे सर सैयद अहमद खान। 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था? सही आंसर हो जाएगा ब्रिटिश साम्राज्य की नीति। 1857 के लंदन में प्रकाशित होने वाला समाचार पत्र टाइम्स के संवाददाता कौन थे? उन्होंने लिखा था उत्तरी भारत में गोरे आदमी की कोई कोई भी मित्रतापूर्ण दृष्टि से नहीं देखता है। W.H. रशीद। महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ स्थित है? ग्वालियर में। वह महिला जिन्होंने अवध में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था? अवध में फाजिल मोहम्मद खान। इसका सही आंसर हो जाएगा बेगम हजरत महल। 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों में सर्वाधिक संख्या थी अवध की। अजीमुल्ला खां सलाहकार थे। नाना साहेब थे। निम्नलिखित में से कौन असम में 1857 की क्रांति का नेता था? इसका सही आंसर हो जाएगा दीवान मनीराम दत्त। 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 तक केंद्र रहा। जगदीशपुर। 1857 ईस्वी की क्रांति में अंग्रेजों व जोधपुर की संयुक्त सेना को पराजित करने वाला कौन था? आउवा के ठाकुर खुसरो सिंह। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल राजस्थान में 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था? इसका सही आंसर हो जाएगा जयपुर। अजमेर, नीमच और आवा में 1857 की क्रांति का प्रभाव देखा गया था। निम्नलिखित में से किसने 1857 में अंग्रेजों से संघर्ष किया? तो सही आंसर हो जाएगा शहादत खान। निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? मौलवी अहमदुल्ला शाह, जो फैजाबाद से नेतृत्व कर रहे थे। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में भोपाल के किस वीर ने बहादुरीपूर्ण मुख्य संघर्ष कर बलिदान दिया? इसका सही आंसर हो जाएगा फाजिल मोहम्मद खान। 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? गालिब ने। सुप्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्जा गालिब को मूल निवास कहाँ था? आगरा था। मिर्जा गालिब का निवास स्थान आगरा था। निम्नलिखित वर्गों में से किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया? साहूकार और जमींदार ने नहीं लिया था। निम्नलिखित से कौन सा क्षेत्र 1857 के विद्रोह में प्रभावित नहीं था? चित्तौड़। 1857 के विद्रोह से बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित रहा था? मुंगेर। निम्नलिखित में कौन सा सही सम्मिलित नहीं है?
सही आंसर है ऑप्शन डी, लखनऊ से लियाकत अली नहीं बल्कि लियाकत अली बनारस से कर रहे थे और इलाहाबाद से कर रहे थे। लखनऊ से कर रही थी बेगम हजरत महल। बाकी संबलपुर से सुरेंद्र शाही, गंजाम से राधा कृष्ण गणसेना, कश्मीर से गुलाब सिंह। 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम असफल हुआ क्योंकि भारतीय सिपाहियों में उद्देश्य की एकता की कमी, प्राय भारतीय राजाओं ने ब्रिटिश सरकार का साथ दिया, ब्रिटिश सिपाही कहीं ऐसे सज्जित था संगठित था। इसका सही हो जाएगा, सभी आंसर हो जाएगा सही, सही ऑप्शन सही है। 19वीं शताब्दी के मध्य भारतीय राष्ट्रवाद की पूर्णावस्था में थी। इस तथ्य को मानने वाला इतिहासकार कौन था? आसिम मजूमदार और डॉक्टर एस एन सेन। 19वीं शताब्दी के मध्य भारतीय राष्ट्रवाद की पूर्णावस्था में थी। इस तथ्य को मानने वाले इतिहासकार आसिम मजूमदार और एस एन सेन थे। किस भारतीय प्रख्यात इतिहासकार ने 1857 ईस्वी की क्रांति को क्रांति नहीं माना है? डॉक्टर आसिम मजूमदार। महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश राज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? 1 नवंबर 1858 ईस्वी को। सामग्री विक्टोरिया ने 1858 की घोषणा में भारतीयों को बहुत सी चीजें दिए जाने का आश्वासन दिया था। निम्न आश्वासनों में से कौन सा ब्रिटिश शासन ने पूरा किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा, रियासतों को हड़पने की नीति समाप्त कर दी जाएगी। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों को इन प्रांतों का चयन किया। गोरखा सिख एवं पंजाबी उत्तर प्रांत से किए थे। समाप्त हो गई। थैंक यू।